हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको कंप्लीट किया। अभी हम 1.2 को देखते हैं। इसमें बच्चों हमसे सबसे पहले क्या पूछे है, जो भी इसने संख्याएं दी है इसमें उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब उसमें से मैंने उसका फर्स्ट पार्ट और लास्ट फिफ्थ पार्ट जो है लिया है। जो सबसे उसमें इजीएस्ट है इसको भी ले लिया है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, गुणनखंड निकालने नॉर्मली आपको आते हैं। जैसे 140 के जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो इसको देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए लास्ट में 0 है तो 2 7 जो 14, 0 के लिए 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 आएगा, और फिर इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, देन 7 7 1 जा 7। इस तरह से इसके फैक्टर हो जाते हैं। अब बच्चों हम इसको लिखते हैं इस तरह से, 140 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, एंड देन इसको हमें जितने भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी पावर फॉर्म में उसको लिखना है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यही बच्चों हमारी जो फॉर्म उसने पूछी है वही है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड यानी कोई भी ऐसे नंबर के फैक्टर में करना है जो अपने से छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं। राइट बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं। इसमें भी आपको इसी तरह करना है, और ये उसका फिफ्थ पार्ट ही मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आप ना तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लास्ट में कोई सम संख्या नहीं है, और 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 2 जा 6, और ये होता नहीं है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्रैश कोर्स से, तो सीधा सीधा ये 17 से जाके डिवाइड होता है। तो 17 कितनी बार चलेंगे आप हिंदी में टेबल याद करते हैं, 17 चौक 68, तो 4 बार। उसके बाद जो बचता है 6, तो इससे 62 बनता है। तो फिर हम चलेंगे 17 तिया 51, उसके बाद हमारा बचता है 11 से 9 बन के उसमें हो जाएगा 119, तो 17 सत्ते 119 होता है बच्चों। तो इसको हमने चेक किया, अभी ये 19 से डिवाइड हो पाएगा, अभी छोटे नंबर से तो किसी से होगा नहीं, तो 19 से डिवाइड होगा, और 19 से हम करेंगे 19 2 जा 38 होता है, 19 दूनी 38, तो ऐसे 5 बचता है, फिर बनता है 57, तो 19 तिया यहाँ पे 57 हो जाएगा। अभी 23 बचा, 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 भी अपने आप में 23 से ही डिवाइड होगा। तब 7 4 2 9 के फैक्टर हमें मिलते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। और बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है फैक्टर्स में, तो इसलिए आपको कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी को आप लिख देंगे आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलिए आगे चलें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसमें बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच, वो होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, जिन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों के गुणनफल के ही बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। तो ये हमारे इसलिए काम आएगा। अब दोनों नंबर में से हम एक चीज अगर निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, तो इस रिलेशन की यूज करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हम पहले एचसीएफ निकाल ले रहे हैं तो इसी रिलेशन का यूज करके हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन में आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए पहले, वही गुणनखंड विधि से, तो आप इजीली उसका एचसीएफ भी फाइंड आउट कर पाएंगे इस रिलेशन से। तो कैसे करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग वही अपना गुणनखंड विधि 26 91। तो देखिए बच्चों 2 से डिवाइड हो सकता है, 26 91 नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 3, वो जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देना होता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब इसमें अभी 13 जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। बट 91 जो है अपना 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, बट 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 13 प्राइम है तो एज इट इज आएगा, 91 13 टाइम ही रन करेगा यहाँ पे, 13 सत्ते 91। समझ गए बच्चों? अब ये दोनों ही 13 है तो ऑब्वियसली 13 से डिवाइड हो जाएंगे, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो इसका जो एलसीएम आया बच्चों हमारे पास, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 13। तो बच्चों जो मल्टीप्लाई करके आएगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182 हो जाएगा बच्चों, 182। तो ये इसका एलसीएम आ गया है। अब आपके पास जो एलसीएम आया है
मैंने आपको बताया था कि इस रिलेशन को यूज करके आप इसका एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो क्योंकि एचसीएफ आपको निकालना है एलसीएम से, इस रिलेशन से एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स एक्स इंटू वाई। अब यहाँ एक्स वाई हमारे हैं 26 और 91 और एलसीएम हमारा है 182। तो वैल्यू रखेंगे 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स 26 मल्टीप्लाई 91, 26 मल्टीप्लाई 91। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज जब मल्टीपल में है, गुना में है, तो वो उसके अपॉन में जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 26 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 182। अब क्योंकि ये खुद ही इसका एलसीएम था तो ऑब्वियसली ये दोनों से ही यहाँ पे डिवाइड होगा। तो आपने अभी देखा था कि 13 सत्ते 91 दूने 182 हुआ था, तो ये 91 इससे 2 टाइम्स रन होता है और 2 से भी 26 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका 13। ठीक है बच्चों, समझ गए। एचसीएफ आपका जो है वो 13 आएगा यहाँ पे और एलसीएम आपका आ गया था 182। तो इसी मेथड से आप इसके अदर पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.3। इसमें आपसे अपरिमेय संख्या कोई भी देगा और कहेगा इसको सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसमें बच्चों थोड़ा सा बस कॉन्ट्रडिक्शन, आपको विरोधाभास थोड़ा सिद्ध करना होता है, कुछ नहीं है। रिटर्न फॉर्म में ज़्यादा ही वर्क करना होता है आपको। इसमें बस रीजन बताना है सिंपली। इसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है 3√2, मान लीजिए ये पूछा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो इस एक्सरसाइज में जो आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, इसी तरह के सवाल मिलेंगे और बस आपको विरोधाभास ही दिखाना है कि उसमें कुछ गलत है। तो मान लीजिए इसमें जो आपका है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या होती मान लीजिए, तो ये इसको P अपॉन Q की फॉर्म में आप लिख सकते थे। P अपॉन Q इक्वल टू 3√2 आपको ये लिख देना है। फिर इसमें जब हम देखेंगे जो 3 है, अगर हम इसको इसके साथ ले आए इधर, तो ये बनेगा P अपॉन 3Q विल बी इक्वल टू √2। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं, देखिए हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परिमेय संख्या की बात होती है कि जो परिमेय संख्या है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, जहां बस Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमने इस 3 को जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो ये P अपॉन 3Q बना। इनके अभी भी ये एक P अपॉन Q की फॉर्म है, क्योंकि वेरिएबल, क्योंकि इंटीजर इसके साथ आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय। बट उसका जो राइट हैंड साइड है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, बट ये परिमेय है नहीं, ये अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। तो बच्चों यहाँ पे एक विरोधाभास हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो बस ये आपको रिटर्न फॉर्म में लिख देना है कि ये है सत्य नहीं है, ये इसकी परिभाषा का विरोध करता है, इसलिए ये जो है जो नंबर है दिए गए 3√2 ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में ही माना जाएगा। बस इतना सही इसमें काम करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 1.3 को खत्म करते हैं। उसी सिमिलरली आपको हर तरह के सवाल में उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट बना देना है, लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.4 पे।